प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है। ऐसा हमने बहुत जगह सुना है। वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स एंड फ्रॉम सो मेनी पीपल। बट हैज दिस थिंग वर्कड आउट फॉर यू? क्योंकि एक तरीका होता है, उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ही स्पीड एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन टाइम में आप बढ़ा सकते हो। स्पीड इंग्लिश के लिए मैं बात करूंगी। सो हाय, आई एम निहारिका जॉन मेहरा एंड वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। दिस इज माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो इन दिस वीडियो टुडे देयर आर सम थिंग्स आई वांट टू शेयर, ट्राइड एंड टेस्टेड, कि इनसे बिल्कुल आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। और इंग्लिश के सेक्शन के लिए जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगी। बिफोर वी गो हैड, जस्ट अ क्विक अपडेट कि आप लोगों के लिए मैं डेली फ्री क्लास ले रही हूँ अनअकैडमी पर। एंड ये फ्री क्लास 6 PM पर होती है। जल्दी एक नई सीरीज भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। सो इसके लिए आपको मेरे प्रोफाइल पर जाना है अनअकैडमी की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहाँ से स्पेशल क्लासेस चेक करना है। अगर अनलॉक कोड पूछता है सो इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, NJM10। एंड देन देर इज अ फीचर, बिल्कुल फ्री फीचर है अनअकैडमी का, आस्क अ डाउट फीचर। वहां पर आप अपने डाउट का फोटो क्लिक करके भेज सकते हो एंड देन यू गेट द इमीडिएट रिप्लाई बाय एन एक्सपर्ट। इसका भी यूज करना स्टार्ट करो। डाउनलोड द ऐप फॉर मोर। नाउ हियर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस। CS बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस करने से स्पीड तो बढ़ेगी ही। और बहुत सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जब हमने साइकिल चलाना सीखा था या बाइक या स्कूटी चलाना सीखा था, तो जब हम नए नए थे तो हम बहुत तेजी से नहीं चला पाते थे। लेकिन जितना ज़्यादा हम उसको लेकर बाहर निकलने लगे, जितना हमने उसे ड्राइव करा उस व्हीकल को, उतना फिर हम स्पीड में भी आने लगे। उसके बाद में तो स्पीड क्रॉस भी करने लगे जितना कि होनी चाहिए, इजंट इट? सो दैट्स द फिनोमेना जो यहाँ पर भी काम करता है। लेकिन केवल ये बोल देना कि प्रैक्टिस करने से हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, नो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नीड किन किन चीज़ों की है। सो फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। अब रीडिंग स्पीड बहुत मायने रखती है और ये आप कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगी। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड, whenever you are reading something, जैसे इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस, सबसे पहला काम तो हम रीड कर रहे हैं ना, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे डायरेक्टली। वी आर रीडिंग एंड समटाइम्स हम साथ साथ पैरेलली उसको सॉल्व भी करते जाते हैं माइंड में। बट देन रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, एटलीस्ट जो पैसेज है क्लोज टेस्ट का या फिर पैराजंबल का क्वेश्चन रीड करना, RC रीड करना। सो आपको सबसे पहले रीडिंग की स्पीड पर काम करना होगा। एंड फॉर दिस बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आप बहुत देर तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। बट यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ। अगर आपने 30 मिनट्स की एक टाइम स्लॉट रखा हुआ है कि आप 30 मिनट्स की रीडिंग करते हो और उसमें आप 2 एडिटोरियल्स लगा रहे हो, ओके, जो मेन एडिटोरियल्स होते हैं वो 2 एडिटोरियल्स आप लगा रहे हो द हिंदू के, फॉर एग्जाम्पल। यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग। और अगर आपने बात तक नोटिस करी होगी तो एडिटोरियल्स का जो साइज, वर्ड लिमिट होता है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। ऑलमोस्ट सेम साइज के, सेम वर्ड्स के, नंबर ऑफ वर्ड्स के एडिटोरियल्स आते हैं। सो आफ्टर अ वीक और इन अ वीक आपका ये टाइम डिक्रीज होना चाहिए। यू कांट जस्ट सिट एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर स्पीड का इशू है तो आपको स्पीड के लिए क्या करना है? स्पीड के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू सिट विद अ टाइमर। अब सबके पास मोबाइल है, ऐसा तो होगा नहीं दैट यू वोंट बी कैरिंग योर मोबाइल विथ यू। इफ नॉट दैट यू हैव वॉल क्लॉक। कहीं से भी करो, अगर टाइमर को स्पेसिफाई करके लगाना है तो मोबाइल में टाइमर का ऑप्शन होता है। एंड अदरवाइज हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो है ही। सो आपको ये एक एनालिसिस करना होगा, ये चीज़ का ट्रैक रखना होगा। अब बोल तो देते हैं कि रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, पर कैसे करें? आपको 2-2 मिनट से पुश करना है अपने आप को, ओके? सो ट्राई टू टेक इट टू 28, ओके? 4-5 दिन में इसको 28 करो, फिर नेक्स्ट कुछ दिन में इसको 25-26 करो, फिर उसको 24-23 करो। सो मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रही हूँ, पर एटलीस्ट आप 2-2 3-3 के डिफरेंस से डिक्रीज करना स्टार्ट करो और टाइमर के साथ आप पढ़ने बैठो। और ऐसे में क्या होगा ना, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आएगा और आप 2 एडिटोरियल 2 मिनट में पढ़ लोगे। सो आप किसी तरह से कोशिश करो कि आपके अगर अगर अभी 30 मिनट्स लग रहे हैं एडिटोरियल पढ़ने में और आप उसमें 2 एडिटोरियल पढ़ रहे हो, सो इट शुड बी समवेयर अराउंड
12 to 15 मिनट्स जिसमें आप 2 एडिटोरियल पढ़ रहे हो और समझ भी रहे हो। हमको उसे ट्रांसलेट नहीं करना है। रीडिंग के लिए किस प्रकार से कैसी रीडिंग करना चाहिए उसका सेपरेट वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो दैट फॉर मोर डिटेल्स कि हमको किस तरह की रीडिंग करनी है। एट द एंड आपको समझ में आना चाहिए कि उस एडिटोरियल में क्या लिखा था, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ, कौन सी बात हुई, ऑथर ने अल्टीमेट मैसेज क्या दिया। दैट इज द थिंग जो बताएगी कि आपने सक्सेसफुली वो चीज़ को, वो एडिटोरियल को रीड करा है, वो आर्टिकल को रीड करा है। सो आप जैसे ही 12 से 15 मिनट पर पहुंचते हो देन मेंटेन इट। ओके, सो ये रीडिंग स्पीड आपके कोई भी चीज़ जो आप रीड कर रहे हो, इनफैक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जब इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहे हो या इंग्लिश में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें भी रीडिंग ये आपकी बहुत काम आएगी। नाउ द सेकेंड वन इज ओके, हैव सॉलिड कंसेप्ट्स। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप एक क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगाओगे। सो कई बार बच्चे क्वेश्चन सोचते हैं कि हम 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं इस टॉपिक के, 500 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगी। अगर कंसेप्ट्स क्लियर करे बिना आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो एक तो एक्यूरेसी ड्रॉप होगी, आपको कंसेप्ट पता नहीं है, आपने जो मन में लगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। सो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो ताकि फर्स्ट शॉट में, जैसे ही आपने सपोज एरर डिटेक्शन का सेंटेंस पढ़ा, ओके, या आपने फिलर पढ़ा, तो आपके कंसेप्ट, आपने जो लर्न करा है, वोकाबलरी सीखी है, ग्रामर के रूल सीखे, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो पहली बार की रीड में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं होंगे तो आप ना एक बार रीड करोगे सोचोगे, फिर दूसरी बार करोगे सोचोगे। सो अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाओ एंड देन इट विल हेल्प यू इन क्विकली सॉल्विंग अ क्वेश्चन। And the third point is you should know the right approach. Okay, अभी क्या होता है, बहुत सारे बार मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जब मैं अपना कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ उसको सॉल्व करवाती हूँ तो आप लोग उसको समझो, एक्सप्लेनेशन समझो। और मैं एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ जैसे अगर मैं होती तो मैं कैसे सॉल्व करती। दिस इज कॉल्ड अप्रोच। आपको एक सही टेक्निक, सही अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी मैच द कॉलम है, ठीक है। मैच द कॉलम में क्या होता है, आप लोगों के पास मिलता है 2 कॉलम्स, ओके, ए है, बी है। इसमें आपके पास में कॉलम ए में ए बी सी है और कॉलम बी में भी आपके पास में 3 है, डी ई एफ है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जो है जिसमें से आंसर मार्क करना है, यू हैव ए, ई, बी, एफ। फिर दूसरा है ए, एफ, सी, ई। ओके, फिर तीसरा और कुछ है, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। तो अब बच्चा इसमें एक्यूरेसी ले आता है। इट्स वेरी इजी, एक चेक करो ए ई, फिर बी एफ चेक करो, फिर ए एफ चेक करो, फिर सी ई चेक करो। तो आपने ऑप्शन नंबर ए चेक करा, बी चेक करा, कभी डी आंसर हुआ तो आपने सही तो कर दिया, लेकिन आपने एक क्वेश्चन करने में जो मैच द कॉलम का है, जो कि एग्जाम में अगर प्रीलिम्स में आया तो आपको 35 to 40 सेकेंड्स मैक्सिमम देने इस तरह के क्वेश्चन को, आप ले लेते हो 1.5 मिनट अराउंड। ओके, अप टू 2 मिनट्स ऑल्सो, डिपेंडिंग कि अगर आपका आंसर कितनी जल्दी मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, छोटा वाला जो होता है, एक सेंटेंस 4-5 भाग में बटा होता है, उसको अरेंज करना। सेंटेंस करेक्शन, जो कि मैं पीओडी की अप्रोच सिखाई हूँ, सम डे लेटर अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन की एक क्विक अप्रोच सीखनी चाहिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू टेक अ सेशन ऑन वेरियस अप्रोचेस जो कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर यूज़ कर सकते हैं। पैराजंबल तो मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है, जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियो ऑन माई चैनल। सो अप्रोच मैटर बहुत करेगी। ओके, आप सही अप्रोच सीखोगे तो ही आप क्विकली और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मतलब एक्यूरेसी के साथ में। नेवर सेपरेट एक्यूरेसी एंड स्पीड। हमेशा जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो टाइमर लेके, टाइमर इज योर फ्रेंड हियर। तो एक आपके पास में ऐप जो सबसे ऊपर होता है ना, जो मेन स्क्रीन पर होता है, वो टाइमर का ऐप होना ही चाहिए। अगर आप किसी मॉक टेस्ट को दे रहे हो तो आपके सामने टाइमर होता है, लेकिन अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो, तब आपके पास टाइमर नहीं होता। तो जहाँ टाइमर नहीं है आपको अपने आप से वहाँ टाइमर लगाना है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर पढ़ते समय, आर्टिकल पढ़ते समय, एडिटोरियल पढ़ते समय भी आपको टाइमर का यूज़ करना है। और उस समय पर आपको सिंसियरली क्वेश्चन लगाते जाना है,
लेट नो वन डिस्टर्ब यू, वो बीच में खुद से रोक दिया फिर आगे कर लिया, डोंट डू दैट। पुश योर सेल्फ, अपने आप को उस कंडीशन में अभी से डालो जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार एग्जाम मेरा सिर्फ मुझे 20 मिनट मिलेगा और उसमें मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 क्वेश्चन अगर प्री की बात करूँ। तो उस केस में व्हाट आई एम गोना डू, सही कर लेना, वेरी गुड, टाइम रहते सही कर लेना इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो ये कुछ चीजें हैं। रीडिंग करते समय टाइमर का यूज, जो नॉर्मल रीडिंग करते हो आप, आर्टिकल्स, बुक्स, वटेवर, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि फटाफट वो चीज जो है क्लिक हो जाए दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आता है, और सही अप्रोच अपने टीचर्स से सीखो। एंड इफ यू आर माई स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो बहुत सारे क्वेश्चन की अप्रोच मैं सिखाई हूँ और भी आगे सिखाऊंगी। ऑल्सो आपको ऑल टुगेदर जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने बैठना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश के सेक्शन में आपकी स्पीड बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अब कि आपको क्या करना है। अनदर अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर आई एंड द वीडियो की विजेता बैच है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आप यहाँ पे हम सब फैकल्टीज से पढ़ सकते हो। एंड देन देर आर अदर न्यू कोर्सेज जो आ रहे हैं। मेरा ही 10 नवंबर से एक नया कोर्स आ रहा है जिसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में जब भी करवाती हूँ मैं हर एक टॉपिक के लिए, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए अप्रोच भी पढ़ाती हूँ। तो ये रहेगा 1 PM पर, एंड 1.5 आवर का ये सेशन है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा होने वाला है। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाइएगा और इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, ये एक प्लस कोर्स है। सभी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग आप एक ही जगह पर कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें यूज़ करें कोड NJM10 और इससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो गो अहेड, जल्दी से अपना प्लान पिक कर लो। अभी 8th से 11th के बीच में अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे फ्री। सो दिस इज अ ग्रेट डील गोइंग ऑन, एक बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। डिस्काउंट कोड NJM10 को याद रखिएगा, इसे यूज करेगा। आई सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू लेटर।